ना कोई डिफिकल्ट एग्जाम, आपका सिंपल सिलेक्शन होगा। अप्रेंटाइज की जॉब्स निकली हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 अप्रेंटाइज की जॉब है जहां पे मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ये अप्रेंटाइज आपके एक्सपीरियंस में एड ऑन होगी। 1 साल की अप्रेंटाइज होने वाली है। जो बच्चे 20 से 28 साल के बीच में हैं उनके लिए ये है। ऐसी 6 अप्रेंटाइज की जॉब है। पहली एसबीआई, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की है, फिर उसके बाद हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक की लिखी हुई है, उसके बाद रेलवेज की है। तो दो जो डिटेल्स आपको इसके बारे में जाननी है वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर होने वाली है। आप अगर किसी पेपर के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो भी अगर मौका लगता है तो इन चीजों को सीखने का एक सर्टिफिकेट लेने का मौका है आपके पास, जहां पे आपको बेसिक पे दी जाएगी, जहां पे आप अपना खर्चा तो निकाल ही सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अप्रेंटाइज की जॉब के लिए, अप्रोक्सीमेटली 12,000 प्लस वैकेंसीज हैं। आप इसमें से किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर के बिल्कुल पास होगी, आप जहां भी रह रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका होगा, आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं और अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, अप्रेंटाइज की जॉब में कोई ओवर टाइमिंग नहीं होती है, कोई ओवर टाइम नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो टाइम दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग काम करना है। 10 to 5 की जॉब होगी, उसके बाद आप फ्री हैं, आप अपना काम कर सकते हैं और इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की और फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो ये भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी जिनको नोटिफिकेशंस चाहिए वो एंड तक वीडियो को देखिए, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे कि कहाँ से मिलेंगे। तो एसबीआई का वैकेंसी निकला हुआ है अप्रेंटाइज का, ठीक है। तो एसबीआई का वैकेंसी अप्रेंटाइज का निकला हुआ है और इसकी लास्ट डेट 8th ऑफ जून होने वाली है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका जुलाई में होने वाला है। ये ऑलरेडी निकल चुका है, तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवरी स्टेट हैज वन वैकेंसी, वन और द अदर वैकेंसी। पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप अपने ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ही जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, आप बाहर वाले स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो इसी ईयर का होना चाहिए, बाय अप्रैल बना हुआ, तभी आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सीट्स दी हुई हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, तो आपको पास में ही जॉब मिल जाएगी, इसलिए इसकी सैलरी और स्टाइपेंड भी कम है। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये ठीक है। और एज आपकी 20 to 28 ईयर्स होनी चाहिए, अगर आप है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशंस जिनको चाहिए वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रिजर्वेशन है पड़ा, ऑब्वियसली जो जो पीडब्ल्यूडी है या कोई भी जिनको चाहिए रिजर्वेशन, वो सब है जैसे बाकी सब में होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी हुई है। 1 ईयर का ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का, और 15,000 रुपीज आपको दिया जाएगा। और कोई भी अदर अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट होगी तो इस अप्रेंटाइज का आपको फायदा जरूर होगा, जो भी इसका सर्टिफिकेशन आपको ट्रेनिंग का दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट जर्नल इंग्लिश और जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये ईजी होने वाला है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा और 100 ही मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का होगा। सब कुछ ध्यान में रखना है आपको कि जो मीडियम ऑफ टेस्ट है वो आपकी लोकल भाषा में भी होगा और आपकी इंग्लिश में भी होगा। और इंग्लिश ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगी, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जाम ये आपको नीचे दिया हुआ है, जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है वो चेक कर सकता है कि कौन सा स्टेट से अप्लाई कर रहा है। और यस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई में रखी गई है, तो अगर आप भरना चाह रहे हैं, सेंटर्स भी आपको दिए हुए हैं कि कौन से जगह पे बनेंगे, मतलब आपके स्टेट में कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, ठीक है। सो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। और कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस द 10th और 12th, 10th या 12th में आपके पास वो लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और जिनके पास वो सर्टिफिकेट है उनको ये लैंग्वेज टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा और वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ये अपेरेंटाइज है तो पहले ही बता दूं, जर्नल के लिए 300 रुपीज है और बाकी सबके लिए निल है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वाली बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी है, ये भी 8 जून को खत्म हो रही है। आप उसी स्टेट, और इसकी भी वैलिडिटी सेम है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप उसी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 to 28 ईयर्स आपकी एज है। 5,000 इनको लोग चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए वही इन एनी डिसिप्लिन, और आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। 12 मंथ्स का पीरियड है ट्रेनिंग का इनका भी। और ये आपको वैकेंसी स्टेट वाइज क्लियरली दी हुई है। स्टेट वाइज वैकेंसी के बाद आपके पास रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन सबको सेम है, तो मैं नहीं पढ़ूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें।
इसके साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होने वाला है, सेम पेपर 1/4 इसका वो होगा। वही लोकल टेस्ट, लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिनके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट है उनको नहीं देना है। ये सारी लैंग्वेजेस आपका ड्यूअल लैंग्वेज में टेस्ट होगा, एक इंग्लिश और बाकी आपको लैंग्वेज बता दी गई। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका बेसिकली मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्ट हो जाएगा और वेट लिस्ट आपको दी जाएगी। उसके बाद ही आपको रखा जाएगा और आपको ट्रेनिंग की तरह रहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बेसिकली। और स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा 15,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो जो बच्चे छोटे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है सीखने का। तो आप किसी भी बैंक में अप्लाई करें तो आपको ये अच्छी चीज़ है कि आपको अप्लाई करने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आप भर रहे हैं तो SC ST के लिए 200 है और जनरल के लिए 800 प्लस फीस रखी गई है। जनरल EWS और बैकवर्ड के लिए 600। मेरे हिसाब से फीस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा दूसरे बैंक्स की तरफ ध्यान दीजिए, वहां पर अगर फीस कम है तो आप वहां के लिए भर दीजिए। ठीक है, ये बाकी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको कहाँ पे कौन से स्टेट में कितनी लोकेशंस के ऊपर वैकेंसीज हैं। ये आप अपने आप चेक कर सकते हैं, और कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। पंजाब एंड सिंध की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, ये 6 जून तक है। 6 जून तक ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की वैकेंसीज हैं, जैसे पहले बताया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिटीजन होना जरूरी है आपका। ठीक है, और उसके साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 to 28 ईयर्स इसकी एज होनी चाहिए। रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम तीनों बैंक्स के लिए सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एज रिलैक्सेशन सबको दी जा रही है, रिजर्वेशन भी दी जा रही है। ठीक है, उसके साथ ही आपका ट्रेनिंग का पीरियड जो होगा 12 मंथ्स का होगा। यहाँ पे स्टाइपेंड थोड़ा कम है, 12,300 पर मंथ। नो डेली अलाउंसेस और कुछ भी नहीं है। और डेली आवर्स ऑफ वर्किंग आपका 10 to 5 रहने वाला है। रिक्वायर्ड टू अलाउड टू वर्क ओवर टाइम। ओवर टाइम आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, आपको उतना ही काम करना है। ठीक है, एम्प्लॉयज की तरह ऑब्वियसली आपको ट्रेनीज की तरह ट्रीट किया जाएगा। हॉलीडेज, अप्रेंटाइज जो भी बैंक की हॉलीडेज होंगी सारी आपको मिलेंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके मेरिट लिस्ट बनेगी उसके ऊपर ही आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट के ऊपर होगा, इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। तो आप पूरी कंडीशन चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। SC ST के लिए 100 प्लस टैक्सेस है और जनरल और EWS के लिए 200 प्लस टैक्सेस है। हाउ टू अप्लाई, आपको बैंक की वेबसाइट पे जाना है और आपको अप्लाई करना है। आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ, और आपका अगर डिटेल्स सारी सेम होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो फिर रिफंड नहीं होने वाली है। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये अप्रेंटाइज निकली हुई है जो आप भर सकते हैं 6 ऑफ 6 जून तक। ये स्टेट्स भी दिए हुए हैं कि कौन सी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है। इसके साथ ही रेलवे की निकली हुई है अप्रेंटाइज की, 4 ऑफ जून तक है। ये रायपुर की वैकेंसी है। फिटर मैकेनिस्ट सबकी वैकेंसी है, आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 क्लास एग्जामिनेशन, have must have passed 10 क्लास एग्जामिनेशन under 10+2 सिस्टम और इक्वलेंट विद 50% मार्क्स, और ITI आपकी होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और UR के लिए आपके पास जो है बेसिकली कैंडिडेचर आपका होना चाहिए 2002 से 2011 तक होना चाहिए। ठीक है, 15 एज आपकी 15 से 24 के बीच में होनी चाहिए, मतलब ऑब्वियसली 18 to 24 होनी चाहिए। इससे ज्यादा एज के लोगों को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, 1 ईयर का है, 1 ईयर का होने वाला है ये। और दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द रूल्स ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के हिसाब से जो भी आपका बनेगा स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रेंटाइज का सर्टिफिकेट एज एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, मैं पहले बता दूं। मेडिकल होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये ध्यान में रखिए, और 5th से 4th तक होगा। कुछ भी आपको डिटेल्स नहीं समझ आ रही है तो आप ये चेक ऑन कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। कुछ भी आपको लगता है कि आपके लिए नहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास है। नेक्स्ट जो है नागपुर का है, नागपुर की वैकेंसीज है। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है, और वही 24 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। 50% मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए। आपका मेरिट बेसिस के ऊपर होगा। ठीक है, मेरिट बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके साथ ही मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अंतिम तिथि ये 18/6 इसकी लास्ट डेट है। 18/6 आपको इसके लास्ट डेट पे भरना पड़ेगा। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर फिल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आई थिंक देयर इज नो फीस, तो कोई फीस वगैरह नहीं होने वाली है इनके लिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर ये भरना है तो आपके पास एज रिलैक्सेशन वगैरह सब है, बट हाँ इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं होने वाली है। सो आप ध्यान रखिए कि अगर आप इसको भर रहे हैं
तो जो भी आपका प्लेस है आप ध्यान से देखिए, भरिए। और स्टाइपेंड कम होता है कंपैरेटिवली, तो सोच समझ के भरिए कि आप वहाँ पे लोकेट करना चाहते हैं। अगर आप वहाँ से हैं फिर तो देखिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। सेम ही मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगी, बिलासपुर का भी निकला हुआ है। ये सारे नोटिफिकेशंस मैं डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। सेम सब कुछ सेम, 10+2 आपको 10+ चाहिए, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, अगर कोई बच्चा माइनर है और इसमें आ जाता है तो उसका गार्डियन इसके लिए साइन कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, और ये चीजें मेन है अप्रेंटाइज की। तो जो बच्चे फिल कर रहे हैं नीचे, देखिए अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए।